सभी साईं भक्तों को ओम साईं राम। बाबा का चैनल श्रद्धा सबूरी चैनल में आप सबका स्वागत है और आप सबका बहुत प्यार मिल रहा है। बहुत कमेंट्स से आप जिस तरह से कमेंट्स करते हैं ना, हमें बहुत अच्छा लगता है। और जब कमेंट्स पढ़ते हैं बहुत से रिप्लाई भी आ रहे होंगे और उसी में से कुछ कमेंट्स ऐसे आ रहे थे कि दीदी आप डेली आपका वीडियो नहीं आता है, हम वेट करते रहते हैं। हाँ, शायद बीच में बहुत गैप हो जाता है, ये तो हम इससे पहले भी हम आप सबसे, और हमें भी लगता है कि मेरा वीडियो बहुत लेट आ पाता है। तो अभी बीच में बहुत गैप आया। कोशिश इस बार किया है कि बहुत जल्दी आप सबके सामने आए, आप सबके पास आने की कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी ही आ जाया करें। और बाबा से भी बोलते हैं, बाबा कुछ ऐसा करो कि जल्दी ही वीडियो मेरा बन जाया करे, कुछ ऐसा दिमाग में दे दिया करो, क्योंकि दिमाग तो मेरा खाली रहता है। दिमाग में जब बाबा ही देंगे तभी आप सबके सामने हम बैठ पाएंगे और कुछ बोल पाएंगे। तो बाबा की ही कुछ ऐसी लीला रहती है और कृपा चलती रहती है कि हम आप सबके सामने बैठे हैं। तो अभी उस समय जब आपका कमेंट पढ़ा, इसके बाद मेरा दिल कर रहा था कि फिर जल्दी से हम आपके पास बैठें। आज कुछ ऐसा मन में विचार आया कि आप सबके साथ कुछ बातें करते हैं। कुछ मन की बात है जो हम सबके मन में चलती रहती हैं और सब जानते हैं उस चीज़ को, सब वो चीज़ को करते भी रहते हैं। लेकिन क्या होता है, हम और आप जब बातें करते हैं तो और उभर के सामने आती हैं और हम लोग अच्छी तरह से करने की कोशिश करते हैं। उसमें से ये है कि हम सब कुछ पूर्ण रूप से बाबा को समर्पित कर देते हैं। जब हमने अपना जीवन ही बाबा के चरणों में रख दिया है तो हमें चिंता करने की क्या ज़रूरत है। और हमने किस तरह से बाबा को जब अपना जीवन जब समर्पित कर देते हैं, बाबा को अपना हम खुद ही समर्पित हो जाते हैं। जैसे फूल समर्पित करते हैं, प्रसाद समर्पित कर देते हैं, तो हम क्यों ना बाबा के चरणों में समर्पित हो जाएं। जब हम खुद समर्पित हो जाएंगे तो हमारा जीवन तो बाबा उन फूलों की तरह और उस प्रसाद की तरह मीठा तो ज़रूर ही बना देंगे। ऐसा ही हमारे जैसा कि सोच है, मेरे विचार हैं, आप सबके सामने हम रख रहे हैं। तो अपने जीवन को ऐसा क्यों ना हम बना दें, ऐसा फूलों की तरह बनाएं कि बाबा के चरणों में हम बाबा को समर्पित कर दें। और मेरा जीवन जो बाबा के चरणों में हम समर्पित कर चुके हैं, तो वो जब हम बाबा के चरणों में समर्पित कर देते हैं तो उसे चिंता करने की हमें क्या ज़रूरत है। हमें अपने जीवन के बारे में, अपने भविष्य के बारे में जो लोग आजकल चिंता हमारे सभी करते हैं, हम भी करते हैं, आप भी करते हैं। वो चिंताएं जो रहती हैं, वो चिंताएं जो हमारे भविष्य के बारे में चलती रहती हैं, हमारे अपने बारे में चलती रहती हैं, हमारे अपनों के बारे में चलती रहती, परिवार के बारे में चलती रहती हैं और हम कुछ नहीं कर पाते हैं। हमारा उस जगह से माइंड रुक जाता है क्योंकि टेंशनें इतनी सामने इतनी खड़ी होती हैं, तो उस जगह से हमारा दिमाग चलना रुक जाता है और हम बाबा की पूजा करते रहते हैं। फिर ये लगने लगता है कि अरे ये परेशानी है, ये परेशानी है, वो परेशानी है। पूजा हमारी चल रही है और परेशानियां भी बराबर चलती रहती हैं। ऐसा नहीं कि परेशानियां चलती नहीं थी, सबके साथ चलती रहती हैं। लेकिन हम चिंता क्यों करें जब हमने बाबा के चरणों में खुद को सौंप दिया है। तो हमारा फर्ज क्या है? कर्म करना। कर्म हमें करना है। तो कर्म अगर हम जब कर रहे हैं तो फल तो हमारे देवा बैठे हैं ना देने के लिए। और हमारे कर्म भी वो होने चाहिए कि बाबा को हाँ लगे कि हाँ इस बच्चे ने हमारा पूरा समर्पित किया है तो वो कर्म अच्छे कर रहा है। बाबा के बताए हुए रास्तों पे हमें चलना है और हमें कुछ नहीं सोचना है। बिल्कुल भी आप ये सोचिए कि सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। आप अगर बाबा को समर्पित करते थे, सुबह उठिए, आप बाबा को नमन करिए, बाबा की पूजा करिए। आप जिस काम के लिए जा रहे हैं बाबा से बोल के जाइए। जहाँ पे आपका बिजनेस है आप वहाँ पे बाबा से बोल दीजिए, आपको देखना है। और अगर आपका बिजनेस है या कुछ जॉब को लेके प्रॉब्लम है तो आप बोलें या ना बोलें, बाबा सुन रहे होते हैं और धैर्य की परीक्षा ले रहे होते हैं। जब आपने बाबा को सौंपा है तो वो तो सब उन्हीं के हाथ में है ना, हमारे और अपने सोचने में तो कुछ है नहीं। तो जब आप फ्री माइंड से किसी काम को करेंगे, क्योंकि हमने अपने माँ बाप को जब कोई काम सौंप देते हैं कि हमारा तो काम है सिर्फ करना,
अब वो कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है, वो आपको देखना है। तो हमारा तो माइंड फ्री है और फ्री मन से हम अपने हल्के मन से काम को करेंगे, और जब अपने हल्के मन से काम को करेंगे तो हमारा काम भी अच्छा होगा और बाबा के प्रति समर्पण भी अच्छा होगा, और हमारा जीवन उन फूलों की तरह खुशबू भी देगा। जो बाबा को फूल बहुत पसंद है, तो बाबा के चरणों में समर्पित जो होते हैं, और हम लोगों को उन्हीं फूलों की तरह बाबा को अपने को समर्पित करना है। बाबा का एक वचन 11 वचनों में एक है कि मुझ में लीन वचन मन काया। मुझ में लीन, बाबा में लीन होकर के वचन, जो भी हमारे कर्म वचन जो होते हैं समर्पित करते हैं, मन से, कर्म से और शरीर से जो मुझ में समर्पित कर देता है, तो ये समझिए कि आप बाबा को समर्पित करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि बाबा उसके बदले आपको कुछ नहीं देते, उसका बदले बाबा कहते हैं ना कि उसका ऋण ना कभी चुकाए, मतलब उसके ऋणी हो जाते हैं देवा, आपके ऋणी हो जाते हैं। अगर आपने इतना किया है, अगर हमने इतना किया है, तो बाबा ऋणी हैं आपके, और आपको बाबा उससे दुगना तिगना और कितना कितना बहुत कुछ देंगे। झोलियाँ भर के लाएंगे और झोलियाँ लुटा के जाते हैं, झोलियाँ खाली करके बाबा जाते हैं। झोली बड़ी सी जो लटकाए रहते हैं, हमारे गमों को लेके जाते हैं, खुशियों को दे के जाते हैं। एक बार, सिर्फ एक बार अपने मन को शांत मन से बाबा के चरण में सिर्फ 5 मिनट बैठ के देखिए कि बाबा जो कुछ है सब आपका है, आपको देखना है। बिजनेस है, जॉब है, बच्चे हैं, घर परिवार, बाहर समाज, सब कुछ आपको। बाहर भी कुछ कोई कहेगा ना तो आपको बुरा लगेगा ही नहीं, क्योंकि आप सोच के चलेंगे कि अरे बाबा के तो कहना था कि ना, जब जो कुछ हमने बाबा को तो हम सौंप दिया है, ये जब मेरा शरीर, मेरी इच्छाएं और सब कुछ जब मेरे बाबा को समर्पित है, तो हम जो कर रहे हैं तो मेरा कर्म है, और जो दूसरा कुछ कह रहा है, जो कुछ कर रहा है, वो उसके कर्म है, उसको बाबा देखेंगे, उसको बाबा ही अपने चरणों में ले आएंगे। तो हमारा कर्म है कि हमको बाबा में समर्पित होना है, बाबा में समाहित कर देना है और बाबा मय हो जाना है। आपका जीवन उन फूलों की तरह खुशबू देने लगेगा। जैसे कि अपने बाबा को गुलाब तो बहुत पसंद है, और बाबा गुलाब लगाते हैं, हम लोग बाबा को गुलाब चढ़ाते हैं, तो बाबा को इत्र पसंद है, बाबा को गुलाब पसंद है, और बाबा भी चाहते हैं उनके बच्चे गुलाब की तरह खिलें और इत्र की तरह महक खुशबू पहुंचा दें। जैसे कि गुलाब की खुशबू अपने हाथों में जब जैसे पकड़ते हैं और खुशबू फैल जाती है, तो हमें भी बाबा के कहे रास्ते में चल के वही गुलाब बनना है कि जहाँ बैठे वहाँ अपनी इत्र की तरह खुशबू फैला दें। जो हम कहीं से उठ के जाएं तो हमारे बातों को, हमारे शब्दों को, हमारे व्यवहार को लोग याद करें, वो बनना है हमें। और बाबा के वचनों में चलना है हमको। दूसरों की सेवा करनी है, गरीबों की सहायता करनी है, किसी के बारे में गलत नहीं सोचना है, किसी के बारे में किसी को गलत कहना नहीं है, हमारे मन में गलत विचार नहीं आने हैं, और भूखों को अन्नदान करना है। ये सब बाबा के वचन हैं, और साधारण सा जीवन। हाँ, और एक बात और है कि बहुत लोगों में जितना होता है उतनी ही कमी लगती है। लोगों के पास है फिर भी और चाहिए। जब आप अपने को बाबा के पास बिल्कुल समर्पित कर देते ना, आपकी वो इच्छा उस जगह से ख़त्म हो जाती, मांगने की क्षमता ख़त्म हो जाती। क्यों? क्योंकि बाबा के चरणों में मैं समर्पित करने के बाद हमारा जीवन उनके चरणों में होता है, और उनके चरणों में होता है तो हमें तो वो सब देंगे ही। हमें क्या मांगने की ज़रूरत है? हम अपना जीवन बिल्कुल खुल के, बिल्कुल शांति से अपने घर और परिवार का माहौल अच्छा करके और अपने बच्चों को संस्कार देते हुए, बाबा के चरणों में लगाते हुए, और बिल्कुल भी फ्री होकर के अपने को आगे बढ़ाना है। और उस गुलाब की तरह, उन खुशबुओं की तरह जो बाबा को बहुत पसंद था, उस मीठे प्रसाद और मिश्री के प्रसाद जो बाबा को बहुत पसंद था, तो उस तरह से अपने जीवन में और अपने भाषा में जो बोलते हैं, आजकल का तो माहौल बहुत है, ऐसा हो गया है कि
छोटे छोटे बच्चे भी चलते फिरते क्या बोल जाते हैं आजकल का तो समझ में नहीं आता है। तो थोड़ा तो अपने हम सबको इस बात का गौर करना है कि अपने मतलब जो भी बातें निकले तो किसी को कड़वी मत लगे, किसी को गलत ना लगे। और अगर हम आप सबसे बात कर रहे हैं उसमें भी अगर आप आप सबको कुछ अगर गलत लग रहा हो तो इसके लिए भी हम क्षमा मांगते हैं, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि हम लोग जाने अनजाने में कौन सी बातें भाववश बोल जाते हैं। बात करते करते कब कौन सी बात निकल जाए ये हमको खुद नहीं पता चलता है, क्योंकि हम भावनाओं में बह जाते हैं। जब बाबा की बातें होती हैं ना तो हम बिल्कुल ये समझ लीजिए भावनाओं में बहते चले जाते हैं और मेरी बातें बढ़ती जाती हैं और बातें तो ख़त्म होती नहीं रही। तो मेरा यही है कि आज यही में है कि हमें सिर्फ बाबा में अगर हमको समर्पित कर देना, बाबा को अगर खुद को समर्पित कर देना है तो चिंता करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, कोई भी टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। जो है मेरे बाबा देखते हैं और मेरे बाबा सब करते हैं। जो करेंगे अच्छा करेंगे, आपके लिए वो अच्छा होगा। जो नहीं अच्छा होगा वो नहीं देंगे, जो अच्छा होगा वही देंगे। और जब समय होगा समय के साथ देंगे, और आप जो सोच रहे हैं ना उससे बहुत अच्छा देंगे, आपकी सोच से बढ़कर देंगे बाबा। ये विश्वास है कि जितनी हमारी सोच होती है उससे बढ़ के देवा देते हैं। बस एक बार प्यार करके तो देखिए, सिर्फ एक बार दिल से बाबा को एक रिश्ता बना के देखिए। बाप का, भाई का, बहन का, जो भी रिश्ते हैं एक बार उनसे जुड़ जाइए, उनमें ही खो जाइए। हम अपने माँ बाप में जैसे खो जाते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं। और हम छोटे होते हैं तो क्या करते हैं, रोड क्रॉस करते हैं तो अपने मम्मी पापा का हाथ पकड़ लेते हैं और देखते कहाँ हैं, इधर उधर। क्यों देखते हैं? क्योंकि हमने तो डोर उनके हाथों में सौंप दी है, हाथ पकड़ा दिया और देख इधर रहे होते हैं। क्यों देख रहे होते हैं? छोटा जब अपने बचपन का समय याद करते हैं, और जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं शायद अपने बच्चों से ही देखते होंगे कि बच्चों को जब हम लोग हाथ पकड़ते हैं तो बच्चे कहाँ देखते हैं और बच्चों को खींच के लिए चलना पड़ता है, क्योंकि बच्चे इधर उधर देख रहे, तो बच्चे सोचते हैं मम्मी पापा तो पकड़े हुए हैं, चलो कहीं भी देखो रोड तो हमें हमारी क्रॉस हो ही जाएगी, हम अपनी मंजिल में पहुंच ही जाएंगे। तो जब हमने बाबा को हाथ पकड़ा दिया है तो हम तो बस चल रहे हैं, बाबा मेरा हाथ पकड़े हुए हैं और बाबा मंजिल तक पहुंचा ही देंगे और पहुंचाएंगे जरूर। विश्वास रखिए, बाबा के हाथों में अपना हाथ रखिए और बेफिक्र हो जाइए, बिल्कुल भी सोचना नहीं है और अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल साधारण बाबा के चरणों में समर्पित होके आगे बढ़ते जाना है। और आप उस जो कहते हैं ना ज़िंदगी की रोड जो है ना, हमारा ज़िंदगी का सफ़र होता है, जो हम रोड क्रॉस कर रहे होते हैं, बेफिक्र होकर के हमारी ज़िंदगी आगे बाबा कैसे किनारे ले जाते हैं, ये बाबा की लीला हैं और लीलाएं चलती रहती हैं, हम आपके साथ भी चलती रहती हैं। आज इतना ही, आप लोग बुलाते हैं, जल्दी जल्दी आएंगे और ऐसे ही बातें करते रहेंगे। कुछ ना कुछ तो बातें हमारी आपकी चलती ही रहेंगी, यूं ही जैसे कि मन में आता रहता है, जो भी बातें आती रहती हैं। दिन भर जैसे कॉल आते हैं, रिसीव करते हैं, उसी में बातें थोड़ी बहुत निकल आती हैं, बात करते करते बातें निकलती हैं और बाबा भी दे देते हैं। तो बस अपने बाबा में खो जाना है, बाबा को समर्पित कर देना है। अपने को हम फूल और प्रसाद समर्पित करते हैं और खुद को बाबा को समर्पित कर दो। बाबा में लिपट जाओ, अब हमें कहीं नहीं जाना है, सिर्फ यहीं रहना है। बस आंखें बंद करो और उनका हाथ थाम लो और देखो फिर कैसे ज़िंदगी की गाड़ी आगे चलती है। अब जैसे कि जन्माष्टमी आ रही है तो बाबा की कृपा से, बाबा के ही आशीर्वाद से आप और हम मिल पाए हैं और ये प्यार, इतना प्यारा रिश्ता बना हुआ है। आप और हम चाहते हैं कि इस रिश्ते को और मजबूत किया जाए। जितने भी त्यौहार हों, जितनी भी खुशियाँ हों, आप सबके साथ हम मिल कर के मनाएं। और इसी वजह से जन्माष्टमी में आप सबके साथ लाइव आएंगे और जैसे भी जो भी पूजा होती है, जैसे भी हम सेलिब्रेट करेंगे, आप सबके साथ हम करना चाहते हैं। तो बस जन्माष्टमी को लाइव आएंगे और आप सबके साथ जन्माष्टमी मनाएंगे। इसी के साथ आज इतना ही। ओम साई राम, जय साई राम।